हेलो एवरीवन, विद्या दिस साइड। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थर्ड सेमेस्टर का हम कैसे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर, जो कुछ क्वेश्चंस पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ बस एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी एंड 2 से 3 क्वेश्चन पेपर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, विद्या दिस साइड। आपको भी पता है कि हमारा थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक पेपर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसमें 9 क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं और अटेम्प्ट हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है, हमें बनाना ही पड़ता है। एंड उसके बाद हम 4 क्वेश्चन आगे बना सकते हैं। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में मेनली पूछे जाते हैं। इसी बेसिस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आंसर एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 2-2 मार्क्स का, लेकिन इसमें से सिर्फ हमें 7 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो फर्स्ट है हमारा, यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम डिटरमाइन द करंट थ्रू रेजिस्टर R2 फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके हमें R2 फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। बी है हमारा, डेमोन्स्ट्रेट वाई सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट यूज्ड फॉर पावर कैलकुलेशन, टेक फिगर 1 टू जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम में पावर कैलकुलेशन क्यों नहीं किया जाता, क्वेश्चन नंबर 1 के फिगर को लेकर, ठीक है। सी है हमारा, ए पैसिव नेटवर्क इन द एस डोमेन शोन, ऑब्टेन द नेटवर्क फंक्शन फॉर द करंट ड्यू टू द इनपुट वोल्टेज। ये हमें सर्किट दिया गया है एंड इसमें हमें बताना है कि इसमें करंट ड्यू टू इनपुट वोल्टेज निकालना है हमें। डी है हमारा, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द नेटवर्क इन द शेडेड रीजन, फिगर 3 शोन बिलो। इसमें से हमें शेडेड रीजन का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। ई है हमारा, फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द नेटवर्क एक्सटर्नल टू द 9 ओम रेसिस्टर शोन इन फिगर। फिगर में जो 9 ओम दिया गया है आरएल में, इसे हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट से सॉल्व करना है। एफ है हमारा, शो दैट ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1। जी है हमारा, ए नेटवर्क विथ 5 इंडिपेंडेंट लूप एंड 7 नोड्स विल हैव डैश नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। एच है हमारा, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर, फिल इन द ब्लैंक्स ये भी है, ठीक है। आई है हमारा, इन द वोल्टेज शोन इन फिगर 6 द इनिशियल वोल्टेज across the capacitor is 4 volt, switch as it close to t equal to 0, the charge in microsecond lost to the capacitor t equal to 25 microsecond to the time 100 microsecond। so fill in the blanks यहाँ पे fill करना है हमें। the Z matrix of the two port network is as Z equal to 0.9, 0.2, 0.2, 0.6। इसमें हमें फाइंड करना है पैरामीटर y2, y21 एंड y22 का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द थेवेनिन सर्किट फॉर द नेटवर्क विद इन द शेडेड रीजन, फिगर 7 शोन इन बिलो। हमें इसका क्या निकालना है, थेवेनिन सर्किट को यूज करके नेटवर्क फाइंड करना है एंड एरिया जो शेडेड रीजन है बस उसी का। बी है हमारा, स्टेट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सर्किट अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन इज 50%। हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताना है और प्रूव करना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में कंडीशन सिर्फ 50% ही क्यों रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है हमारा, voltage V equal to 140 cos omega t is connected across an impedance Z equal to 5 angle minus 60 degree. The voltage V result in current
I equal to 28 cos omega t plus 60 degree. Calculate the power to time. तो हमें कैलकुलेट करना है ये. B है हमारा डिफाइन कॉम्प्लेक्स पावर, अपीयरेंट पावर एंड पावर ट्रायंगल. C है हमारा डिफाइन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, फाइंड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन पैरेलल RLC सर्किट. D है हमारा फॉर द सीरीज RLC सर्किट शो द फिगर 8, find the resonance frequency omega naught equal to 2 pi f naught. Also obtain the half power frequency and the bandwidth. Okay. So next question की तरफ हम मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का A है. State reciprocity theorem. Verify the reciprocity theorem for the circuit. हमें reciprocity theorem निकालना है इस सर्किट का और वेरीफाई करना है reciprocity theorem है या नहीं है. B है हमारा द एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजिस्टर नेटवर्क रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट shown in below. Find the load resistance that will result in maximum power transfer to the load and also find the maximum power delivered. यहाँ पे ये नेटवर्क दिया गया है, इसमें आपको लोड रेसिस्टेंस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यूज करके मैक्सिमम पावर कितना डिलीवर हो रहा है ये हमें बताना है, वेरीफाई करना है. सी हमारा डिफाइन सुपर मेश एंड सुपर नोड. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 5 का ए है. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर RMS वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वोल्टेज आउटपुट. बी है हमारा E इक्वल टू 150 sin 314 t is applied to a device which offer a resistance of 20 ohm to the flow of current in one direction while preventing the flow of current in opposite direction. Calculate the RMS average value and form factor for the current over one cycle. C हमारा, a coil takes place in a current of 2 ampere when connected to 240 volt 50 Hz sinusoidal supply and consumer 2200 watt power. Calculate the resistance, inductance and impedance of the coil. Question number 6 है हमारा, 6 का A. A circuit consists of series combination of resistance of 6 ohm, inductance of 0.4 H and variable capacitor across 100 volt 15 Hz supply. Calculate number 1 value of capacitor at resonance, 2 voltage drop across the capacitor and 3 Q factor of the coil. इसमें हमें वैल्यू ऑफ कैपेसिटर रेजोनेंस निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर निकालना है और क्यू फैक्टर अकॉर्डिंग टू कोयल निकालना है. बी है हमारा, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी वेयर ए इज कॉन्स्टेंट. सी है हमारा, फाइंड द इनवर्स लैपलास ऑफ एफ एस इक्वल टू एस प्लस 1 बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 होल. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन द सीरीज RLC सर्किट shown in figure 11, there is no initial charge on the capacitor. If the switch is closed at t equal to 0, determine the resulting current. ये RLC सर्किट दिया गया हमें, यहाँ पे कोई इनिशियल चार्ज नहीं है, बट जब स्विच क्लोज होगा तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमें फाइंड करना है. एंड बी है हमारा, डिफाइन ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ पोल्स एंड जीरोस. सी है हमारा, डिराइव द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज RL सर्किट. डी है हमारा, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडल ट्रांसफॉर्मर. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिफाइन ट्रांसमिशन पैरामीटर, फाइंड द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी ऑफ H पैरामीटर. बी है हमारा, फाइंड द Z पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर. एंड फिगर हमें दिया गया, ऑल द रेसिस्टेंस आर इन ओम, जितना भी रेसिस्टेंस है वो ओम में दिया गया. सी है हमारा, टू पोर्ट नेटवर्क A and B with open circuit impedance ZA and ZB are connected in series. Derive the Z parameter equation. Question number 9 है हमारा, find the incidence matrix of the network shown in figure. And B है हमारा, find the cut set matrix of the network shown in figure. And C है हमारा, show the steady state errors of first order system with ramp input equal to its time t, constant t. तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है. आगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो एंड इनके आंसर्स भी देख सकते हो.
तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे हम नए क्वेश्चंस पेपर, नए सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे।